नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुस्कुराते हुए यह वीडियो तो मैंने शुरू किया है, लेकिन कोर्ट मैरिज को लेकर के मैं 5 रिग्रेट ऐसे बताने वाला हूं कि अगर आपने इन 5 चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो कोर्ट मैरिज जो सपना था वो इतना कष्टकारी और इतना दुखदाई सपना बन जाएगा कि आप उसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए ध्यान से और मन से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बढ़ाइएगा मत, पूरा प्रॉपर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट जो रिग्रेट होता है ना कपल को, फर्स्ट, और आपको मैं संख्या बताऊं तो 100 में से 70 कपल ऐसी गलतियां करते हैं। लैक ऑफ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन जो पहली गलती होती है। लड़की को नहीं पता है कि उसकी असल में एज कितनी है, लड़के को नहीं पता है कि लड़की ने पढ़ाई कितनी करी है, लड़के को यह नहीं पता कि लड़की ओबीसी से है, एससी से है, कास्ट क्या है, लड़की को नहीं पता कि लड़के की कास्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स वो कौन कौन सा कैरी करके घर से निकल रही है ये भी नहीं पता। यानी कि कोई प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट को लेकर है ही नहीं। अब क्या क्या गलती होती है? पहली गलती तो ये हो जाती है कि आपके पास डॉक्यूमेंट आपने चेक ही नहीं किया। आप सपने रोज बुन रहे हो कि आपको कोर्ट मैरिज करना है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे हो, किसी से चेक नहीं करवा रहे हो। तो क्या होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनसफिशिएंट है, यानी कि आपके पास 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने टाइम थे, उस बीच में आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते थे। आपने चेक नहीं किया तो मालूम नहीं चला बनवाने कौन कौन से, आपने डॉक्यूमेंट बनवाए नहीं, पहली गलती। दूसरी गलती कि आपको पता ही नहीं है कि डॉक्यूमेंट में कमी क्या है, यानी आपने चेक नहीं करवाया। तीसरी गलती कि आप इसके लिए आपने तैयारी नहीं कराए कि जिस दिन पेरेंट्स को पता चलेगा कि आप कोर्ट मैरिज करने वाले हो, वो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट को छीन के अपने पास रख ले। तो आपने पहले से कोई स्कैन करा के या उसकी कलर कॉपी निकलवा करके आपने कुछ भी नहीं रखा, ओरिजिनल को कहीं भी स्टोर नहीं किया। तो जो भी कपल ऐसी गलती करते हैं उनको बाद में बहुत तकलीफ होती है। उनको मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पर एक सफेद कागज दे दिया जाता है जिस पे कुछ अक्षर लिखे होते हैं जो केवल फ्रॉड होता है। इसलिए कभी भी जब आप कोर्ट मैरिज सोच रहे हैं तो पहला काम है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए पूरी प्रिपरेशन जरूर कर लें। जो दूसरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये होता है प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग एंड बुकिंग। कई कपल ऐसे होते हैं कि चलो डॉक्यूमेंट्स तो है मेरे पास में और मैं पहले घर से तो हम पहले निकल जाए, 4-5 लोगों को जानते हैं और 4-5 लोगों में से किसी से भी जाकर के मैरिज करा लेंगे। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, एक नॉर्मल तरीका मैं बताता हूं। जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज के लिए अनप्लान्ड वे में जाते हो, जैसे कोर्ट में घुसोगे ना, कोर्ट के अंदर जैसे जाओगे तो वहां पे आपको कई सारे लोग वकील के भेष में खड़े हुए मिल जाएंगे और जो आपको अलग अलग प्रलोभन देंगे। कोई ये बोलेगा मुफ्त में शादी होती है, फीस क्यों दे रहे हो? कोई ये बोलेंगे 500 में शादी होती है। कोई ये भी बोल सकते हैं तुम हमारे पास से मैरिज करवाओ तो 2.5 लाख रुपए तुम्हें अभी के अभी दिलवा देंगे सरकार से जो मिलता है। और इसकी वजह से कई बार कपल जो घर से बिना प्लान किए हुए निकलते हैं वो ट्रैप में फंस जाते हैं और वो फिर जाते हैं और उनके साथ गलत चीजें हो जाती हैं। जो पैसे होते हैं वो लूट लिए जाते हैं और उनकी शादी भी प्रॉपर वे में नहीं होती है। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि जब आपने डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर लिया तो अब प्लानिंग भी करो कि आपको कोर्ट मैरिज कहां करना है। प्लानिंग के साथ साथ बुकिंग भी करवा लो ताकि आपका डेट, टाइम सब कुछ सुनिश्चित हो, आपके पास प्रूफ भी हो कि आपने बुकिंग करा रखी है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ये दूसरा भी गलती नहीं करना है जिससे कि आपको रिग्रेट हो बाद में और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो तीसरा है वो है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रिपरेशन। आप कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि किसी ने यह बताया कि 5,000 फीस लगेगा, किसी ने बताया 25,000 फीस लगेगा, किसी ने बताया 50,000 फीस लगेगा। आपने केवल फीस के बारे में सोचा कि भाई चलो 5,000, 50,000 फीस जो भी लग रहा है मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूं, या किसी ने ऐसे प्लान किया अरे कोई बात नहीं मैं अपने घर से कुछ पैसे लेके आ जाऊंगी, या हमारे पास गोल्ड है, ज्वेलरी है, उसको बेच डालेंगे। अगर आप फाइनेंशियल प्रिपरेशन ठीक से आप नहीं करते हो तो कोर्ट मैरिज के बाद बहुत सारे नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं। देखिए, जहां पे सेम डे कोर्ट मैरिज होना होता है ना, जैसे मान लीजिए गाजियाबाद में भी है, वहां पे सेम डे में मैरिज हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि किसी वजह से कोर्ट ना चल रहा हो,
किसी वजह से वहां पे स्ट्राइक हो गई है या कोई और दिक्कत समस्या हो गई और आपको 2-4 दिन वेट करना पड़ गया और आप केवल पैसे जोड़ के उतना ही लाए हैं कि भाई फीस जितना हो या 1-2 दिन रुकने के लिए व्यवस्था करके आए हैं, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपको कुछ ऐसे मिस हैपनिंग या ऐसी चीजों को कि मेरे को हो सकता है कि 6 दिन, 10 दिन, 1 महीने या 4 महीने भी अगर रुकना पड़े बाहर, तो मैं रुक सकूं और मेरा फाइनेंशियल बैकअप इतना होना चाहिए कि मैं ठीक से बिना किसी टेंशन के हम लोग साथ में रह सकें। तो ये बहुत जरूरी होता है। कोर्ट मैरिज करने के लिए जाएंगे, हो सकता है कि आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़ जाए, हो सकता है आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ जाए अगर आपके खिलाफ कोई FIR हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए। तो इसलिए फाइनेंशियल प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 100 में से भले ही एक व्यक्ति के साथ क्यों ना हो, लेकिन वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। इसलिए पूरी तैयारी बहुत जरूरी होती है। जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा रिग्रेट बन जाता है, वो ये अनएक्सपीरियंस्ड सॉल्यूशन। मेरे दोस्त ने ये कहा, मैंने ऐसे सोच लिया, मैं जब निकलूंगा तो खुद लेटर देने थाने में चला जाऊंगा कि हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। अब देखो, जीवन में आप पहली बार अपनी शादी कर रहे हो और किसी 1 या 2 की आपने शादी देख ली होगी। आप खुद अनएक्सपीरियंस्ड हो इस काम के लिए, आपको एक्सपीरियंस नहीं है। जब आप अनएक्सपीरियंस्ड हो और खुद सॉल्यूशन ढूंढते हो कि सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे या फिर ऐसा कर लेंगे कि भाई हम पुलिस थाने चले जाएंगे, लड़की को डांट रहे हो कि तुम घर पे लेटर लिख करके आ जाना, या आप ये सोच रहे हो कि शादी के बाद तुरंत लड़की को घर पे छोड़ देंगे, फोन पे बता देंगे, भला भला भला, ऐसे कई सारे अनएक्सपीरियंस्ड सॉल्यूशन आप सोच लेते हो, उसको किसी एक्सपर्ट से वेरीफाई नहीं कराते हो और उसके आधार पे अगर आप अपनी सारी प्लानिंग कर लेते हो तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वो सही हो। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि किसी एक्सपर्ट के माध्यम से अपने काम को कराना, उनसे अपने आइडियाज को शेयर करना, वैलिडेट कराना, उसके बाद से ही डिसाइड करना कि आपको कैसे बाद में कोर्ट मैरिज के बाद और पहले के सिचुएशंस को डील करना है। जो पांचवा जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है वो होता है फीस और प्रोसीजर को लेकर के। देखिए, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास में बहुत कम फीस में शादी हो जाएगी, 500 में हो जाएगा, 1000, कोई 5000 कम में कह देते हैं। कोई ये कहते हैं कि देखो तुम्हें शादी लोकल में ही करानी पड़ेगी, बाहर जाके नहीं कर सकते। कोई ये बोलते हैं तुम आर्य समाज में शादी करके सीधे तुम्हें हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। कोई ऐसे बोल देते हैं कि आपको शादी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही होता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। ये जो चीजें हैं ना, ये आपको ट्रैप किया जाता है फीस के बहाने या प्रोसीजर के बहाने में। आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, तो आपको सामने वाला जल्दी शादी कराने का आपको प्रोसीजर बता के आपको ट्रैप कर लेता है। आपके दिमाग में चल रहा है कि कम से कम फीस में शादी हो जाए, सामने वाला कम से कम फीस बता करके आपको ट्रैप कर रहा है। तो इसलिए जरूरी है मेरे दोस्त कि आप फीस और प्रोसीजर को आप पूरी तरह से वेरीफाई कर लें। अगर आप लीड इंडिया के इस YouTube चैनल को अगर आप देखेंगे तो कई सालों से इसमें मैं प्रोसीजर बता रहा हूं और आपको फीस भी बता रहा हूं। अगर आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट करेंगे तो वहां पर भी फीस और प्रोसीजर बताया गया है। हमारे बताए फीस और प्रोसीजर को आप कहीं और भी वैलिडेट कर सकते हैं, आप गूगल पे वैलिडेट कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट्स में जो लोग बोल रहे हैं उससे भी वैलिडेट कर सकते हैं। तो एक बार इसको भी पूरी तरह से वैलिडेट कीजिए और केवल अंधे होकर के कम फीस के नाम पर और आपके मन मुताबिक प्रोसीजर के नाम पर अपने आप को कहीं भी फंसाइए मत, ट्रैप मत करवाइए। वो आपके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के शुरुआत के लिए ठीक आइडिया नहीं है। उम्मीद है इन 5 रिग्रेट को ठीक से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।